सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ नैतिक। ओके सो बच्चों देखो, आज हम मैथ्स में चैप्टर 4 का जितना खत्म किए थे आज और थोड़ा सा कर लेंगे। ओके शायद आज चैप्टर खत्म भी हो सकती है। ओके ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम पढ़ेंगे HCM LCM का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 था उसका मैंने आपको बता दिया था। ठीक है कैसे करना है। और आज हम 3 कर लेते हैं। ठीक है फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 आज तो चैप्टर खत्म नहीं होगी और एक क्लास में लगेगा खत्म करने में। ठीक है और देखो सॉरी देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 में बच्चों पहला तो ये है। ठीक है हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है जो हम लोग का फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 और 15 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हमने तो कितना बार सीखा है। 12 और 15 का क्या है तो 12 ये 15। ठीक है 2 3 से होगा ये। ठीक है दोनों। ठीक है तो बच्चों देखो 3 4 जा 12 3 5 जा 15 तो इतना ही होगा। ठीक है और अगर आप चाहो तो 2 से भी यहाँ पे कर सकते हो। ओके यहाँ ये वाला 2 से 2 2 जा 4 और 5 को 5। ओके एंड फिर आप लिख दोगे 3 इंटू एलसीएम ऊपर लिखोगे पहले एलसीएम 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना 3 टू 6 6 टू 12। ओके 12 5 जा 60 तो 60। ओके ऐसे होगा प्राइम एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन। और एक ले लेते हैं एग्जांपल हम 12 और 28 ओके 2 से होगा 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 2 4 जा 8। ओके फिर 2 से होगा 2 3 जा 6 2 7 जा 14। ओके फिर लिख दोगे एलसीएम। ओके एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ओके 12 एंड 12 7 जा। ठीक है मतलब लिखता हुआ फिर ओके फिर बच्चों 3 नंबर। ओके बच्चों आप मेरे को बताओ 12 सब्जेक्ट कितना होता है तो आपका मल्टीप्लिकेशन मेरे को देखना है कि क्लियर है कि नहीं। बिकॉज इस बुक में मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ वो बुक में आपका मल्टीप्लिकेशन चैप्टर नहीं है। ओके तो आपको बताना है कि कितना होगा। आपको मल्टीप्लिकेशन याद रखना है। अगर आप नहीं रखोगे तो आप कभी आगे क्लास में नहीं बढ़ पाओगे। आपको टोटल 25 का टेबल पूरा एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे बच्चों। ये हमेशा याद रखना एटलीस्ट 25 होना चाहिए। बट मैं आपके लिए 20 बोल रहा हूँ। ठीक है चलो फिर 25 तक खाली याद रखो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है देखो फिर फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है अब डिवीजन मेथड भी वैसे ही है बट थोड़ा लंबा लंबा होगा। 12 10 18 देखो वैसे ही है 12 10 18 इसमें 3 डिजिट्स हो जाता है। 2 2 6 जा 12 2 5 जा 10 2 9 जा 18। ओके देन वाला 3 से करोगे 3 2 जा 6 5 3 3 जा 9 2 इन एलसीएम लिखोगे। एलसीएम में तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू 2 3 जा 6। ठीक है 6 2 जा 12 12 जा 60 63 जा कितना होगा। ठीक है 190। ओके ठीक है देखो अब हो गया मैथ्स खत्म हम लोग का। आप करोगे एक्सरसाइजेस। ओके चलो बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर देना। लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती है। ठीक है सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर स्टडी विद नैतिक। ठीक है अब चलो हम करते हैं साइंस। मजा आएगा साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों पढ़ाई में ध्यान दो आप। ठीक है पढ़ाई से ही आप सब चीज़ रिलेटेड है। अंदर खाली आप थोड़ा सा एक बार नजर डालो स्पेलिंग्स में। अगर अंदर से कुछ भी क्वेश्चन देगा आप खुद कर लोगे, आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है
बच्चों हम लोग को क्या मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस में? आप लोग चीटिंग कर लेते हो, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बट क्या मिलेगा बच्चों? आप खुद बताओ, चीटिंग करके खुद से आंसर दो तो और अच्छा लगेगा क्योंकि हाँ मुझे याद है सब, ठीक है। तो देखो पसीने आ रहे हैं मुझे कितने, ठीक है, फैन भी ऑन नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी है, ओके। तो ओके, आज बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा स्केलेटल सिस्टम, तो हम लोग का और थोड़ा सा था, ठीक है। हमने पढ़ा था द मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, हमने आज पढ़ेंगे मतलब आज हम, ओके। शायद हम लोग आज एक मिनट बच्चों, हाँ आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे द बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग, है ना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ओके। To keep our bones strong, we should take food rich in calcium and phosphorus, such as banana, meat, fish, dairy products, oats, spinach, broccoli, egg, etc. We must also do some exercises or yogasanas. These activities help in keeping our bones and muscles in a good shape. We must maintain good posture while sitting, standing, etc. etc. Where vitamin D helps bones to absorb calcium. एक क्वेश्चन आ जाएगा, dash helps bones to absorb calcium. Bones to absorb कैल्शियम, क्या लिखोगे? विटामिन डी लिखो, एक क्वेश्चन ये वाला लिखा। देन उसके बाद देखो, उसके बाद है बच्चों वी मस्ट उसके तो ये सब खत्म होगा गुड पोस्चर। बच्चों अब आप मेरे को बताओ पोस्चर क्या होता है, ठीक है। पोस्चर इज अ पोजीशन आवर बॉडी व्हेन वी sit, stand or walk. A good posture keeps our bones, joints and muscles strong, okay. Outdoor games are good for the wellness of our body and mind, ठीक है। देखो तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ डैश, पढ़े थे एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पढ़े थे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। thinner muscles are attached to the bones, where strong fibers called tendons, ओके। सब पढ़ा हुआ है बच्चों, देखो फटाफट आंसर निकल रहे होंगे, ठीक है। another name of backbone is vertebral column, फटाफट करते हैं बच्चों, ठीक है। कलम और स्पाइन यहाँ पे नहीं दिया आपका, ठीक है। डेटल स्पाइन भी होता है यहाँ पे, याद रखो। A place where two or more bones meet is called joint, B का 1 देखो। The dash covers and protects the brain, skull, ठीक है। 2 The dash protects the spinal cord, vertebrae, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। देखो bones are held together by strong tissues called, पता ही होगा आपको, ligaments, चार A dash joint allows the movement of the head from side to side, pivot joint. We have dash kinds of muscles in our body, 3 kinds पढ़े थे हम लोग, ठीक है। पीछे क्या क्या, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स पढ़े थे, सॉरी। उसके बाद देखो the joint in the knee and elbow is hinge joint, ठीक
है, याद रखो। इंजर का स्पेलिंग देख के लिखो बच्चों, ठीक है। 2 नंबर, द लार्जेस्ट थाई बोन, फेमर। The muscle in our heart, cardiac muscle, cardiac muscle. The tissue by which bones are held together, ligaments. कितना इजी है बच्चों, खाली देखो आप लोगों, मैं तो 2 मिनट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को खुद को याद नहीं है पढ़ा पढ़ा के, ठीक है पूरा। अब क्वेश्चन आंसर्स बच्चों है, मैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगा एंड नोट्स भी दे दूंगा। अब चलो थोड़ा सा इंग्लिश में अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो आज स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट होगा, वीडियो बहुत लॉन्ग बनती जा रही है, ओके। देखो इंग्लिश वन, देखो बच्चों एक मिनट, देखो आज 10 सेंटेंस आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मेरा तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, ओके। तो मेरा आवाज़ आपको ठीक से आ जा नहीं रहा होगा, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ओके। देखो फर्स्ट बच्चों, देखो आपको मैं पहले बता देता हूँ सेंटेंस क्या होता है। क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों, देखो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, माई फेवरेट, ओके, my favorite subject is English, ओके। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में, ठीक है। इसको ये जो पूरा होल को, इसको पूरा को हम बोलते हैं सेंटेंस, इसको भी सेंटेंस, ओके। ये पूरा होल, पूरा को कोई भी एक बार को मत छोड़ो, सब पूरा को हम बोलते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है? A sentence is a group of words. What a sentence is a group of words. Okay. Consider a group of words that has a word and makes a complete sentence. That makes a verb with complete sense. देखो अब सेंस, देखो अब जैसे मैं अभी लिखूं माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश में, अगर मैं अभी लिख दूं माय सब्जेक्ट इज इंग्लिश में, तो इसका कुछ सेंस हुआ? इसका कुछ भी बच्चों सेंस नहीं होता है, ठीक है। ये वर्ड का कुछ भी सेंस नहीं होता है, ये हमेशा याद रखो, ये वर्ड का कुछ भी सेंस नहीं होता है। यहाँ पे मैं अगर लिख दूंगा माई इज इंग्लिश वन, कुछ सेंस हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। माई फेवरेट इज इंग्लिश वन, ठीक है, लिख क्या हुआ? कुछ सेंटेंस बना क्या इससे? अगर सेंटेंस बनता है तो फुल मीनिंग के साथ बनना चाहिए, ठीक है। खाली यही है सेंटेंस, ओके। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। एन ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स, अगर मैं यहाँ लिख दूंगा एन ऑक्टोपस 8 आर्म्स, कुछ सेंस हो रहा है? हैज 8 आर्म्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, देयर आर 4 टाइप्स का, सॉरी गिर रहा है खाली, इसको हम खाली आज लगता है हम लोग क्लास को पसंद नहीं आ रहा है, तो मेरी आवाज़ इतनी अच्छे से नहीं निकल रही है, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है लगता है, ठीक है। ओके देखो टाइप ऑफ सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस होता है, ठीक है। 4 सेंटेंस होता है, स्विच क्या है, assertive, imperative, assertive, imperative, interrogative, और एक एक्सक्लामेटरी, ओके। एक्सक्लामेटरी, ओके, ये 4 टाइप का सेंटेंस होता है बच्चों, ठीक है। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अब,
ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।